समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। एक ऐसा वार्ड जहां सालों से नहीं बनी गली, चुनाव के टाइम पर दिया था गलियां बनवाने का वादा, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा। वार्ड नंबर 64 की हालत बद से बदतर। वार्ड में गंदगी, पीने का पानी नहीं, साफ सफाई नहीं, गलियों का कोई निर्माण नहीं। क्षेत्रीय पार्षद और समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे। पार्षद से शिकायत करने पर पार्षद प्रतिनिधि बोलते हैं कि कहीं भी चले जाओ, मेरे ही कहने से काम होगा, शिकायत कहीं भी कर लो, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्षेत्रीय लोगों का फूटा गुस्सा, समाजवादी पार्टी के पार्षद और पूरी पार्टी का किया गया बहिष्कार। वार्ड नंबर 64 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अधिक तादाद में समाजवादी पार्टी का वोट है और यहां के वार्ड मेंबर भी समाजवादी पार्टी के टिकट से पार्षद हैं। क्षेत्रीय लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए चुनाव के टाइम पर कहा, हमसे कई वादे किए गए थे पर अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। ना तो यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन है, ना यहाँ के रोड बने हैं, ना साफ सफाई। वहीं इस वार्ड में एक कब्रिस्तान आता है, जो कब्रिस्तान मंसूरी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कब्रिस्तान में कब्र भी है और वहाँ मौजूद हालत भी दफीना भी होता है। कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर लगे हैं। इससे यह पता लगता है पार्षद सिर्फ नाम के पार्षद हैं। मैं फिर एक नए वार्ड के अंदर मौजूद हूँ। लगातार हम वार्डों का सर्वे कर रहे हैं कि कितनी परेशानियां हैं वार्ड में, क्योंकि लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं नगर निगम के चुनाव को। पार्षदों ने कई क्षेत्रों में काम कराए हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो काम से वंचित रह गए हैं, जहां निर्माण कार्य काफ़ी धीमा है। तो कहीं अगर निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो उसको मुकम्मल नहीं कराया गया है। कहीं सफाई की समस्या है तो कहीं खरिंजे नाली की परेशानी सामने दिखाई दे रही है। लगातार वॉइस टीवी आपको अपने चैनल के माध्यम से वार्डों को जाकर उसका सर्वे कर रही है और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात कर रहे हैं कि कितनी क्या परेशानियाँ हैं, क्या नहीं है। इस समय मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 64 के अंदर ये कब्रिस्तान है और यहाँ के आसपास के तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैंने यहाँ के कई लोगों से बात करी, उन्होंने ये बताया कि यहाँ कई सालों से तो गली नहीं बनी है और लगभग 15 से 20 सालों से यहाँ पानी नहीं आया है। तमाम ये लोग मौजूद हैं, इनसे सीधी बात करेंगे और किस तरह परेशानियाँ और किन परेशानियों का ये सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अज़ार। जी, किस तरह की परेशानी है इस वार्ड? परेशानी यहाँ पर जो है हर तरीके की परेशानी है। किस तरह की परेशानियां हैं? समथिंग यहाँ पे 15 साल से तो सड़क नहीं बनी अभी तक, और 30-35 साल से, मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, मेरे बड़े लोग बताते हैं 30-35 साल से यहाँ पे पानी नहीं आया। जेड़ा झेल का पानी भी जो है पाइपलाइन वगैरह डली है, उससे कोई पानी नहीं आता। यहाँ पे पर्सनल हम लोगों ने अपने पर्सनल समझ लगाया, उससे पानी हमें प्राप्त हो रहा है। जल ही जीवन कहा जाता है और जल विभाग का भी यही कहना है कि हमने पूरे फिरोजाबाद में पानी पीने के लिए मीठा पानी पहुंचा दिया है। तो ऐसी क्या वजह रहेगी जहां पानी नहीं पहुंच पाया? यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है पार्षद की। जी, जो हमारा पार्षद है साजिद हसन सैदपुर, पार्षद प्रतिनिधि, उसकी वालिदा है पार्षद। वो पार्षद जो है किसी काम का पार्षद नहीं है। यहाँ तक के यहाँ मतलब मोहल्ले में कोई सफाई नहीं कराता, कैसी भी कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे। अपना कूड़ा स्वयं खुद डालना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा जी, कब्रिस्तान के अंदर मंसूरी कब्रिस्तान है ये। इसमें गंदगी वगैरह को लेकर काफी समस्या सामने, बहुत सारी समस्या है। पार्षद के अंडर में आता है ये भी कब्रिस्तान वगैरह जो भी है। यहाँ पर भी सफाई नहीं होती। यहाँ पर पूरे वार्ड में आप सर्वे कर लीजिए, वार्ड नंबर 64 में कहीं पर भी कैसी भी पार्षद की कुछ भी मतलब वो नहीं है, फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। पानी कब से यहाँ क्षेत्र में नहीं है? लगभग 5-6 साल तो हो ही गई है, अभी पानी नहीं आ रहा है इधर क्षेत्र में। अच्छा, और ये गंदगी से बहुत ज्यादा समस्या है। गंदगी क्या उठती ये देखिए आप सामने, आप देखिए ना, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कब्रिस्तान जैसी जगह में इतनी गंदगी है, आप देखिए। यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई रहना चाहिए। लगभग कितनी कब्रें यहाँ कब्रिस्तान? यहाँ लगभग कम से कम 100-200 कब्रें हैं। दफीना होता है यहाँ पे? हाँ, आज भी दफीना होता है। आज भी होता है दफीना। कूड़ा वगैरह कहाँ से आता है? ये कूड़ा वगैरह बाहर के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग डालते हैं। यही लोग डालते हैं, तो इनको मना किया जाए ना भाई। कब्रिस्तान की सफाई को लेकर पार्षद से की गई है? हाँ, कई बार कह चुके हैं, कई बार। क्या आश्वासन मिलता है? सफाई होती है? हाँ, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो रोज डेली यही होता है। आखिरी बार यहाँ की सफाई इस कब्रिस्तान की चाचा कब कराई गई थी? कुछ है आइडिया आपको? लास्ट टाइम कब हुई थी आखिरी बार? सबरात पे हुई थी। अच्छा, गंदगी वगैरह कितनी रहती है चाचा? मुझे बस वही गंदगी उधर ही रहती है, बस बाकी दोनों में तो झाड़ू फाड़ू लगाए जाते हैं, मतलब वहीं पे रहती है। और जो पानी की समस्या इतनी बुरी है कि थोड़ा सा ये चढ़ाव पे और थोड़ा सा नीचे, समझे।
और वो जो है पानी जब आएगा तो गंदा आएगा, बिल्कुल गंदा। नाले का सारा पानी सब जही पे आता है, सब गंदा पानी। काफी परेशान कितना समय चाचा हो गया लगभग पानी का अब भी चल रहा है। अच्छा हाँ, बिल्कुल गंदा पानी। अभी तो गंदा नहीं आ रहा, मई तक लाके लौट जाता है। अच्छा, अंदर एक जमैया टोले का अंदर एरिया है, वहाँ क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि लगभग 15 से 20 साल हो गए पानी नहीं पहुँचा है वहाँ। पल्ले एरिया में उधर आता है गली में, उधर की तरफ, तो मैं इधर नहीं आता। वो मस्जिद बनी हुई है जमैया टोले में, मस्जिद बना रहा, वहाँ तक तो आता था सीमें, थोड़ा सा गली में बढ़ जाता, मगर इधर तो बिल्कुल ही नहीं आता गली में। सफाई वगैरह सब होती है? सफाई कैसे यहाँ सफाई बताइए जी। सफाई ये गंदगी पड़ी है, जब आते हैं 2-4-6 दिन में तो उठा के ले जाते हैं कूड़े कूड़े को ये, और झाड़ू फाड़ू तो यहाँ लगते नहीं है। कभी कोई त्योहार बार होता है तो लग जाती है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 64, एरिया कौन सा लगता है? ये जमैया टोला कबूतर मंडी। किस तरह की परेशानी है? ये सारी यहाँ गंदगी बहुत है और यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल। यहाँ किसी से पूछो सब समर का पानी पी रहे हैं, खारा पानी पी, सबके पेट खराब है। और हाँ, वो समर का तो कह रहा हूँ। और यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, देखो ये तार खुले पड़े हुए हैं ऐसे, कोई बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे चढ़ जाते हैं। यहाँ बहुत समस्या है यहाँ पे, मतलब एक समस्या, यहाँ आदमी बैठ नहीं सकता, इतनी बदबू आती है। नाली खरेंगे और अगर किस तरह की परेशानी है सफाई को लेकर? आप यहाँ से माता तक जाइए, नार्मल चौराहे तक, एक गली आपको ठीक नहीं मिलेगी। कहीं बच्चों पैर फिसलते हैं और जरा सा पानी पड़ जाए तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो निकल नहीं पाते। जरा भी क्षेत्र में पार्षद प्रतिनिधि आते हैं? वो आते हैं पर किसी काम के नहीं है वो। हमने उनको बहुत उम्मीद से वोट दिया था, पर उस उम्मीद पर नहीं उतरे वो। तो जब वोट मांगने आए थे वो, तो उस टाइम पर कुछ वादे वगैरह? हाँ, वादे थे, गली बनाएंगे, हमारे काम करेंगे, विकास का काम था। वो चेंज हमने चेंज भी करे अपने पार्षद, पहले कोई और पार्षद था, फिर हमने चेंज करके ये विकास करेगा, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है। तो इन 3 सालों से लगभग ये सरकार बन चुकी है, ये हैं मौजूद पार्षद, तो जब तक कोई काम नहीं, मैंने देखा कई और पार्षद ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात के जो पार्षद हैं कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहे जमीन टोले में। हालांकि सबसे ज्यादा वोट उनके नहीं मिले, अगर आप लिखा लो तो हमारे नहीं वोट मिले उनके सबसे ज्यादा। ये तमाम वो क्षेत्रीय लोग हैं जो अपनी परेशानी चैनल के सामने रखे। मेरे साथ कुछ और इस क्षेत्र के बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा हाजी, मेरा अंसार अहमद नाम है। किस तरह की परेशानी है? परेशानी तो बाढ़ में बहुत बुरी है भाई साहब, ना पानी ना सफाई, कुछ नहीं है। गंदगी सबसे ज्यादा, बरसात होती है सब पानी भर जाता है कब्रिस्तान में, निकल नहीं सकते आप यहाँ से। कब्रिस्तान में सफीना वगैरह सब? सफीना रुका, इसी वजह से रुका हुआ है। कभी कभार कोई आया था बड़ा बुरा, जवान तो कोई आता नहीं है भाई साहब। किस नाम से जाना जाता है? ये मंसूरी। अच्छा, मंसूरी कब्रिस्तान। शिकायत वगैरह पार्षद से? नहीं, सबसे कर दी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कोई कितनी दफे लगभग शिकायत करी होगी आपने? कम से कम 100 दफे से ऊपर हो गई होगी। पार्षद कुछ बोलते हैं इस बात? पार्षद जी बोलते हैं कि बन नहीं, हमारी ये सड़क पड़ी हुई है, सब सड़कें बन गई, अब इसका नंबर आ रहा है, कल बनेगी, परसों बनेगी, परसों बनेगी, रोज का है ये। अब देखो कब बनेगी, अल्लाह जाने। कब से आश्वासन मिल रहा है गली? अरे बहुत टाइम से आसमान मिल रहा है भाई साहब, बहुत टाइम से। कितना समय हो गया? अरे कम से कम 15-20 साल हो गई, यही कहते कहते बन जाएगी बन जाएगी, कब बन रही है? ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, समाजवादी जी। पार्टी के पार्षद हैं, जी तो भी मामला कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रही। मेंबर आए, किसी ने कुछ नहीं करा भाई साहब, अभी तक कुछ नहीं करा। आश्वासन मिलता है। ये गलियां लास्ट टाइम कब बनी थी? ये कम से कम 15-20 साल हो गए। 20 साल पहले बनी होगी, जब ईटा हुआ, ये जो खरंजा हुआ था, जब ये ईट आई थी, ये वाली स्टाइल आया था, जब बनी है, जब की बनी हुई है, जब की बनी हुई है अभी तक। जब ये टाइल आया था, जब की बनी हुई है। अच्छा, कुछ क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ के ये भी बताया कि उन्होंने अंदर का जो हिस्सा था वो अपने हाथ से खरिंजा लगाया था। किसने? जो पाइपलाइन लोग थे, क्षेत्रीय लोगों ने अपने हाथों से जो काम नहीं होते, ईंटों खरीदी उन्होंने अपने हाथ से लगाई है, कोई मजदूर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हुआ है, बता रहे हैं लोग। मेरा नाम मैनुल है। किस तरह की परेशानियां हैं? परेशानियां इतनी हैं कि लोग बाग, बड़े बूढ़े लोग भी परेशान हैं। कुछ लोग, जनता ने भी, बाढ़ के लोगों ने, आवाम ने भी काम करवाया था अपने हाथों से खुद। बाढ़ में पार्षद जी आते ही नहीं है यहाँ पर, और आश्वासन देते रहती है पब्लिक को कि हो जाएगा, टेंडर पास हो जाएगा। कि वहाँ मिलते हैं, कहीं शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि किसी और से भी शिकायत करवाए थे कि तुम इतनी शिकायत करो, चाहे असीजा जी के पास जाइए, कहीं भी जाइए, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो कोई काम नहीं करा पाएंगे आप बाढ़ में। मैं भी शेपू हसन पार्षद, मैं गया था, फिर पार्षद प्रतिनिधि, मैं गया था एप्लीकेशन लेके, और उनके नाम है विधायक जी के ऑफिस पर, तो लेटर पैड पे उन्होंने कहीं भी लेटर पैड ले जाओ, कहीं भी हो, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो बाढ़ में कोई काम नहीं होगा। और
आने वाले सन 2027 में चुनाव में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसके लिए कोई भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का आता है, इस मोहल्ले से कोई समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे खालिद नसीर हो, चाहे छोटा नेताजी हो, चाहे अजीम भाई हो, चाहे खालिद नसीर हो, कोई भी अन्यथा कोई भी हो, चाहे राजकुमार राठौर हो, कोई भी हो। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है वार्ड नंबर 64, और सैफू हसन भी उस पार्टी के सदस्य भी हैं, और इसका विरोध किया जाएगा और ऊपर तक भी करे जाएगा। और वार्ड नंबर 64 के जो प्रत्याशी कहते हैं कि हमने काम करा है, आज तक हमने नहीं देखा उनको यहाँ पर वार्ड नंबर 64 के अंदर। अभी 3-4 दिन पहला आए थे, उन्होंने अब क्या कि टेंडर पास हो गया, ठेकेदार भी आए, उसके बाद में कोई नहीं आया। और यही आश्वासन है, पानी लोग बाग मंगाते हैं और समर से भरते हैं, इधर उधर जाते हैं, आज दिन लाइट भी खराब हो जाती है, तो कोई समस्या नहीं है। पार्षद, आने वाले पार्षद को ऐसा चुनो जिससे ये आपके आज दिन काम आए और समस्या का समाधान करे, चाहे वो आधी रात हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे पढ़ाई के विषय पे बोले, चाहे किसी के भी। हमारे वार्ड में कोई भी परेशानी हो तो वार्ड का मेंबर हमारे संग खड़ा हो, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ऐसा वार्ड का मेंबर हमें चुनना चाहिए आने वाले वक्त। इरशाद मंसूरी। कौन सा एरिया है? ये वार्ड नंबर 64 है, नीम वाला चौक। क्या समस्या है इधर, कितनी परेशानी है? समस्याएं तो लगभग 30 साल से मैं देखते चला रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। एक लाइन छदामी के होटल से नीम चौक तक डाली गई, बस यहीं ख़त्म कर दी गई, जिसमें कि 3 गलियां लाइन व पानी के लिए वंचित हैं। अभी तक यहाँ कोई भी एक बूंद पानी की ना मिली 30 साल से। क्षेत्रीय जन बहुत परेशान है। इसकी शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत तो जल निगम में किया, शिकायत की जी, पार्षद से की, लखनऊ भी इसकी मतलब कागज भेजे गए, जांच हुई, तमाम सर्वे हुए इससे, लेकिन नतीजा कोई हल नहीं हुआ। वोट लेने के लिए आए थे पार्षद? हाँ, वोट लेने आए और सारे लोगों ने मिलकर बड़ी उम्मीद के साथ इस चारों गलियों के लोगों ने उनको वोट किया, वोट करने और जिताया। उसके बाद वो भूल गए। क्या समस्या, उनको कोई मतलब नहीं। निर्माण को लेकर किस तरह की परेशानियां हैं? निर्माण की तो देखिए बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए, पहली बात चेयरमैन हुए थे मनीष सिंह जी, उस वक्त यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग बिछ गया था, उसके बाद आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, बरसात का तो ये हाल है, जिस जगह हम आप खड़े हैं ये तो देखिए सारा इंटरलॉकिंग हिल रहा है। बरसात में जो है क्षेत्रीय लोगों ने भी इसको अपने हाथों से, हाँ, या हम और आप खड़े, ये अपने हाथ की बिछे हुए इंटरलॉकिंग है। ये पाइपलाइन डलने के बाद नगर निगम ने इसकी तरफ देखा ही नहीं किसको लगना या नहीं लगना। पार्षद द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पार्षद तो यहाँ आते नहीं है, और कभी कोई हमारे क्षेत्र के लोग उनसे मुलाकात करें तो वो 1 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि हमने टेंडर पास करा दिया है। क्या लगता है चुना हुआ प्रत्याशी किसी काम में आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अब आगे के मालूम नहीं क्या कर सकते हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से ऊपर तक खबर पहुंचेगी तो शायद उन पर असर पड़े। नाम है आपका? हीरो सिद्दीकी। किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 64। किस तरह की परेशानियां हैं इस वार्ड के अंदर, किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं फिलहाल? सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की है। पिछले 30 साल से तमाम शिकायतें करने के बावजूद में पानी नहीं आया। अभी 1 साल पहले एक लाइन डाली थी 3 इंची की, वो भी कम से कम 5000 की आबादी में 3 इंची लाइन डाल के अधूरी छोड़ दी। आज तक पूरी गलियों में नहीं हुई, लाइन डाली गई और पानी बिल्कुल नहीं आता। लोग खरीद के बिस्लरी पानी खरीद के बोतलें वो अपना उसका इस्तेमाल करते हैं। समझो, जो समर लगे हुए हैं वो घर के धोने धाने में काम में आता है समर का, क्योंकि वो भी पानी खारा हो चुका है और सड़कें जगह टूटी हुई हैं। और उस पार्षद जी से कहो तो वो यही आश्वासन देते हैं कि उसका टेंडर हो गया है, कि ये हो गया है, कि काम लगेगा। कोई काम नहीं लगता है। जब तक वो जीती है तब तक यही कह रहे हैं। ये आश्वासन कब से लग रहा है? जी, जब से जीती है हमें तो जब से आश्वासन है। और कौन सा एरिया लगता है ये वार्ड नंबर 64, मोहल्ला झमैया टोला, नीम वाला चौक। इसके अंदर 3-4 गलियां आंतरिक आती हैं। एक लंबी गली है, गली नंबर 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10। जिस सारी गली के लोग बहुत परेशान है, पानी की वजह से तो ज़्यादा ही परेशान है। और सड़कों का हाल तो है ही जो कुछ बुरा है। मैं इस समय वार्ड नंबर 64 के अंदर मौजूद था। मैंने तमाम यहाँ के क्षेत्रीय जो लोग थे
उनसे बात करी और यहाँ के जो क्षेत्र का जो हालात थे वो मैंने जानने की पूरी कोशिश करी। मैं इस समय मंसूरी कब्रिस्तान के नाम से ये वार्ड नंबर 64 में कब्रिस्तान लगता है, यहाँ का हाल जाना। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह की जो गंदगी थी, वो लोगों ने बताया कि कई समय से गंदगी नहीं उठी गई और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की थी कि कई 15 से 20 साल लगभग हो चुके हैं इधर क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आया। पार्षद के पास गए, कई शिकायतें करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये हालात हैं वार्ड नंबर 64 के। आगे फिर किसी नए वार्ड में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। बेटियों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के साथ। एडमिशन ओपन सत्र 2026-27। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए में प्रवेश प्रारंभ। बीए में मात्र 6,000 रुपए में प्रवेश करें। सिर्फ 200 रुपए रजिस्ट्रेशन कराकर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं। साथ ही LSC सेंटर के माध्यम से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त MA हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रवेश जारी है। MA की फीस मात्र 8,000 रुपए और MA व डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए किताबें बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें। अबू हुरैरा हाई स्कूल, मदीना कॉलोनी, फिरोजाबाद। अबू हुरैरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, शिक्षा, संस्कार और उज्जवल भविष्य की पहचान।